क्या विधानसभा लड़ने का प्रयास आपका भी रहेगा? नहीं थी हवा अब बन गई आंधी, सबको रौंद रहा अपना हाथी। क्यों हम तो सामाजिक काम करें, हम पार्टी के लिए काम करें, पार्टी हमें क्यों नहीं मौका देगी। हमारे साथ विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध जी आए हैं। मिशन गायक और मिशन गायकी के माध्यम से लोगों को, समाज को जगाने का काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी। धन्यवाद सर, आपको भी। सर आपको मैं देखता रहता हूं, लगातार समाज की खबरें को दिखाते रहते हैं, निष्पक्ष भाव से काम करते हैं सर। तो आपको भी विशाल गाजीपुरी की तरफ से नमोदाय जय भीम। बहन जी का एक ट्वीट ही इस देश के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और बहन जी तो यहाँ पर बिहार में आ रही हैं। बिहार की जनता एक बार सुन लिया कि बहन जी बिहार में आ गए, तो बहन जी को देखे चाहे ना देखे, और बिहार का चुनाव भी है, लेकिन फिर भी बिहार की जनता एक एक लोग बहन जी को समर्थन करेंगे, वोट करेंगे और अधिक से अधिक अपनी विधायक चुनने का प्रयास करेंगे। बाकी जो चोरी करने वाले हैं, जो ईवीएम चोरी करने वाले हैं, जो तमाम टेक्निकल फॉल्ट करके जो काम करने वाले हैं, तो काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर निष्पक्ष भाव से अगर देखा जाए तो बहन जी को इस बार चुनाव में उनको मजबूती से काम करना चाहिए और हमारे समाज के लोगों को भी बहन जी को समझना चाहिए। और आने वाले समय में सरकार अपनी बना करके समाज की, इस देश की गरीबी, बेरोजगारी और जो अशिक्षा चल रहा है देश में, उसको दूर करना चाहिए। ये कहा जा रहा है, बार बार लगातार जो है हमला किया जा रहा है बहन जी पर। कहा जा रहा है कि जो बहन जी हैं वो तो भाजपा की बी टीम। देखिए सर, एक कहावत है ना कि सुपो तो सुपो चलनियो हसे जेकर 72 को छेद। वो लोग ये बात तो कह रहे हैं जो ऑलरेडी बीजेपी गोद में बैठे हुए हैं। बहन जी का कोई एक फोटो नहीं वायरल है, बहन जी कोई एक वीडियो नहीं वायरल है, बहन जी कभी जाती नहीं है। लेकिन जिसको डर है, आप जानते हैं कि कोई किसी का अगर बराबरी कर नहीं पाता है तो उसके चरित्र में उंगली उठाता है। वही काम ये लोग कर रहे हैं। जो लोग इस बात को कह रहे हैं खुद बीजेपी के बिट्टी में, यही बात है। अच्छा, आप मिशन कलाकार हैं, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कुछ जो है हो जाए, गुनगुना दें। देखिए कि जब तक न आएंगी बहन जी हमारी, जलती रहेंगी यूं ही सड़कों पे नारी। कि जब तक न आएंगी बहन जी हमारी, जलती रहेंगी यूं ही सड़कों पे नारी। चाहते हो इज्जत की जिंदगी यार, तो फिर से एक बार लाओ बसपा सरकार। फिर से एक बार लाओ बसपा सरकार, लाओ बसपा सरकार, लाओ बसपा सरकार। अच्छा, ये बताइए कि आप भी जो है, देखा जा रहा है कि आप जमीन पर उतर चुके हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि सर देखिए, हम मिशनरी कलाकार, हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं। हम वो कलाकार नहीं हैं कि कभी जनसुराज को मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, तो कभी चिराग पासवान को, तो कभी आरजेडी को, तो कभी नीतीश जी को, तो कभी तेजस्वी जी को। हम वो ऐसे कलाकार नहीं हैं कि जिस मंच पे जाएं उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। हमारी एक ही मुख्यमंत्री है, वो भानु कुमारी मायावती जी। हम उन्हीं को हम हर मंच पे सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं जी। आप भी कुछ गुनगुना दें जी। कि जो बही थी हवा अब बन गई आंधी, और सबको रौंद रहा अपना हाथी। कि जो बही थी हवा अब बन गई आंधी, सबको रौंद रहा अपना हाथी। क्योंकि बिहार के हर विधानसभा में, बिहार के हर विधानसभा में हर बीएसपी को लाएंगे। कि हाथी का, ओ हाथी का, हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को सीएम बनाएंगे। हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को सीएम बनाएंगे। मायावती जिंदाबाद। यहाँ बगल में ही अभी मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना जी को बहन जी ने टिकट दिया है। क्या लग रहा है? आप भी कलाकार हैं, आप भी घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे। देखिए सर, परम सदैव ओम प्रकाश दीवाना भैया जी को टिकट मिला, हम सब लोग खुश हैं और हम लोग उनके लिए सपोर्ट के लिए तैयार हैं। लगातार उनके नामांकन से लेकर, उनके प्रचार से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर हम लोग लगातार लगे हुए हैं।
अभी इस कार्यक्रम के बाद हम लोग 3 दिन वहीं पे समय देंगे, मोहनिया ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग विचार रहे हैं कि एक हमारे बहुजन समाज के कलाकार को टिकट मिला है तो उनको एक बार विधानसभा पहुंचे, ताकि हमारे बहुजन समाज के उनके से कलाकार विधानसभा पहुंचे और अपने समाज का वकालत कर सके। ओम प्रकाश दीवाना जी, क्या लग रहा है जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। और ये जनता उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जनता कॉन्फिडेंस दिला रही, क्योंकि जनता जमीनी स्तर से सपोर्ट कर रही है। और ओम प्रकाश दीवाना भैया जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। यहाँ से जो आज वोटिंग होनी है और यहाँ से जो जनसभा कर रही हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि 6 तारीख को बहन जी कर रहे हैं, इससे पहले करती तो और जो विधानसभा पर वोटिंग हो रही है वहाँ का भी माहौल कुछ अलग होता है। हाँ, देखिए सर, ये बात बहन जी को लोग कहते हैं, लेकिन जो परमिशन यहाँ पे मिलने का है, लोग 4-4, 5-5 हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। अब बहन जी को एक हेलीकॉप्टर के लिए पापड़ बेलना पड़ जा रहा है, क्योंकि ये समाज के समाज के लोगों ने हमारे समाज को गुमराह कर दिया, उनके समाज के लोगों ने। और बहन जी को इतना परेशान लोग कर दिया गया कि कोई भी काम हो तो बहन जी को लोग दोष दे रहे हैं। आज का जो डेट था, आज से पहले बहन जी करने का प्रयास की, लेकिन ये सरकार बहन जी को नहीं वो परमिशन दिया। बहन जी को हेलीकॉप्टर का परमिशन कराने में, तमाम काम करने में ये लोग अड़ंगा लगाते रहते हैं। एक बहन जैसे लीडर हैं कि जो सभी चीज का सामना करते हुए आज का जो डेट मिला, आज बहन जी संबोधन कर रही हैं। कोई बात नहीं, समय है, अपना भी समय आएगा। बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में सर 10 सीट निकलेगी, कोशिश हम लोग का है। वैसे तो कोशिश है कि सब सीटें निकले, लेकिन हम लोग का जो 10 विधानसभा हमको पार्टी की तरफ से मिला था, हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 10 विधानसभा इधर के लिए हो सकता निकले सर, पार्टी 10 सीटें निकलेगा तो हमारे यूपी के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। जी जी सर। यहाँ के बाद अब यूपी में ही चुनाव सर, सीधे यूपी में निकल जाएंगे हम लोग। हाँ, तो क्या विधानसभा लड़ने का प्रयास आपका भी रहेगा? देखिए सर, मानव साहब एक बात कहा करते थे कि खुद मंच लगाओ और खुद नेतृत्व करो। हम लोग बड़े बड़े मंच करते हैं, वो तो बेहतर है, लेकिन जो खुद मंच लगा के जो करते हैं उसमें बड़ा अंतर आता है। तो आने वाला समय में बाबा साहब एक बात कहा करते थे कि अगर सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं आप, तो सामाजिक आंदोलन के साथ साथ अगर राजनीतिक आंदोलन नहीं किए, अगर राजनीतिक की मगर अगर भागीदारी नहीं लिए, तो आपका सामाजिक काम रॉन्ग चला जाएगा। तो हम लोग बेशक सामाजिक हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाला समय में समाज, हमारे बहुजन समाज के लोग और पार्टी के लोग, बीएसपी के लोग अगर विशाल गाजीपुर सपना बोध के अगर मौका देते विधानसभा लड़ने के लिए, तो हम लोग मजबूती से लड़ेंगे सर। मौका क्यों नहीं देंगे? जनता तो खेसारी जैसे लड़ सकते हैं जो समाज के लिए कोई काम नहीं किए। कोई समाज सुधारक गाना गाए हैं आज तक? कोई नहीं। फुअर पातर गाए, लेकिन पार्टी ने उनको साथ दिया ना। तो हम तो सामाजिक काम करें, हम पार्टी के लिए काम करें, पार्टी हमें क्यों नहीं मौका देगी? बिल्कुल। और चुनाव लड़ना कोई गुनाह थोड़ी है, सबको आजादी है, सब लड़ सकता है, चाहे कलाकार हो, चाहे आम व्यक्ति हो, कोई भी हो। जी, मतलब विधानसभा की तैयारी हो रही है यूपी में? देखिए सर, हम लोग तो पूरा बिहार, यूपी, झारखंड, अभी हम लोग जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, अभी हम लोग 24 को लगा महाराष्ट्र, हम लोग पूरे देश में जा रहे हैं और कार्यक्रम पूरा देश में लगा है विशाल गाजीपुर सपना बोध का। लेकिन जिस मैं जिला से हूँ, गाजीपुर जिला से हूँ, उस गाजीपुर जिला के किसी विधानसभा से बहन जी अगर हमको आशीर्वाद देती हैं तो हम लोग काम करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे। नहीं तो हम लोग के पास जो कला है, गला है, उसके माध्यम समाज का हम लोग काम करते रहेंगे सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए, विशाल गाजीपुर और सपना बोध एक नाम है, और जो है नाम ऐसा है कि ये लोग रोड पर, मतलब जमीन पर उतर के काम करते हैं, और जिस प्रकार से लोगों को जगाने का, मिशन के गीतों से लोगों को जगाने का काम करते हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा। कई बार ऐसे कई सारे गाने इन्होंने गाए हैं जिससे पूरे देश में तहलका मच गया है। धन्यवाद।